अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक किया। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले वो देखिएगा और फिर ये क्वेश्चन नंबर 13 कीजिएगा, आसानी होगी आप लोगों के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो है वो आपको फ़ायदा दे सके। तो बिना देरी किए चले हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 की जो मेन पॉइंट है वो पहले सुन लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ सम एज वेल एज प्रोडक्ट किसका भला, टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का। यानी कि दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप सम लेते हो और प्रोडक्ट लेते हो और उसका आंसर क्या आना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए रियल नंबर, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। ले भाई, अब प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको ये तो चाहिए ना कि टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉन्जुगेट की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में जो 6 से 12 तक किए थे उसमें पढ़ी है कि दो नंबर ऐसे जिनका रियल पार्ट तो एक जैसा होता है लेकिन इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है, साइन का डिफर होता है। तो हमारे पास पहला z आ गया a प्लस बी आयोटा और इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा आ गया इसका कॉन्जुगेट और z बार इज इक्वल टू a नेगेटिव बी आयोटा और इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट आपको एक बात तो नज़र आ रही होगी कि अगर देखा जाए तो इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है। अब एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जो एमसीक्यूज है आपका वो आपने हमेशा याद रखना है कि z बार है और फिर दोबारा उसका बार लेंगे तो वो दोबारा z के बराबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, अगर z आपके पास a प्लस बी आयोटा है तो z बार इज इक्वल टू क्या होगा, a नेगेटिव बी आयोटा, और z डबल बार क्या होगा, a प्लस बी आयोटा, और डेफिनेटली ये दोबारा किसके इक्वल आ गया, z डबल बार इज इक्वल टू z के। तो अब यहाँ पे वही चीज़ है, सिंपल सी बात है कि आपके पास जो z है वो a प्लस बी आयोटा है और z बार a नेगेटिव बी आयोटा। तो हमने सबसे पहले इसका सम फाइंड करना है। ले भाई सम, अब सम क्या है, सम के लिए हमें एक बात को याद रखना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो z प्लस z बार आ गया और इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और प्लस a नेगेटिव बी आयोटा। अब ये और ये कैंसिल और z प्लस z बार इज इक्वल टू 2a। अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कोई भी आयोटा नहीं है, तो हम कहेंगे सम ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। अब इसके बाद आगे चले तो आगे एक सिंपल सी बात है, इनका प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट के लिए आप फिर वही करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आप करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोडक्ट हमने लेना है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। तो z मल्टीप्लाई बाय z बार इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और मल्टीप्लाई बाय a नेगेटिव बी आयोटा। अब आपने एक फार्मूला आपको याद होगा, और वो फार्मूला क्या है स्टूडेंट, a नेगेटिव b और a पॉजिटिव b। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर आता है। तो सिमिलरली वही चीज़ है, तो a का स्क्वायर नेगेटिव b आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब आपको ये भी पता होगा अगर a और b के ऊपर पावर एक जैसी हो तो a को भी वही मिलती है और b को भी वही मिलती है। तो यहाँ पे a स्क्वायर और नेगेटिव b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर आ गया, और a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे लिखना है hence prove that the sum as well as product of two conjugate complex number is real। क्योंकि दोनों में आयोटा नहीं है, ना इसमें आयोटा है ना इसमें आयोटा है। तो आपने लास्ट पे लिखना है, देखिए लास्ट पे क्या लिखना है आपने, hence prove that, बस यही।
हैंस प्रूव डैट, ये सिंपल आप ये लिखते हैं हैंस प्रूव डैट, ले भाई हैंस प्रूव डैट, बस ये आप लिख दोगे तो आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले आपको एक फार्मूला आना चाहिए। अब ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होती है? हमने लास्ट लेक्चर में वो सारा पढ़ लिया था कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा की जगह पे हम ऐसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा की जगह पे हम ऐसे लिख लें a कॉमा बी। तो वो कहते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो। अब ऑपरेशन ऑन फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ले भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका भला? a कॉमा बी का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो होता है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा नेगेटिव b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक किसी भी नंबर का आपने अगर इन्वर्स लेना है तो पहला a होगा, दूसरा b होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ले यहाँ पे जो पहला होता है वो क्या आ गया? लेट किया हमने, वो a आ गया। a बराबर आ गया -4 के, और इसी तरह जो b बराबर आ गया वो 7 के आ गया। अब यहाँ पे ये a और b आ गया तो हम इसका लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका भला? इनवर्स ऑफ, नंबर बताइएगा, -4 और 7। अब इसमें जो पहला है वो a है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? a ओवर यानी कि -4 ओवर a का स्क्वायर और पॉजिटिव b का स्क्वायर। अब कम आ गया और -7 ओवर यानी कि -b, फार्मूले के मुताबिक -b आएगा। अब इसके बाद ये आ गया -4 का स्क्वायर और पॉजिटिव 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपल किया इसको तो आ गया -4 ओवर 16 प्लस 49 और यहाँ पे -7 ओवर 16 प्लस 49। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? सॉल्व करते करते पहला आपके पास आया -4 ओवर, अब देखिए इसको इसमें ऐड किया तो 5 आ गया और 4 को इसमें ऐड किया तो 65 आ गया। अब -7 ओवर 65, ले भाई इतना ही आपका क्या आ गया? आंसर। अब हम इसका करते हैं दूसरा पार्ट, ये वाला दूसरा पार्ट कैसे करेंगे? हमारे पास इसका दूसरा पार्ट आ गया। दूसरे पार्ट में फिर हमने वही किया, लेट a बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 के और b बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -5 के। अब फिर दोबारा वही अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब आपके पास जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला आपने वो लिखा, और फार्मूला क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, लो भाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आ गया, मल्टीप्लिकेटिव अब किसका वाला? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, अब वो किसका है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 का, और इक्वल टू आ जाएगा। अब सबको पता है a ओवर आएगा। अब a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ गया और पॉजिटिव और -5 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, ये b की जगह पे है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और पॉजिटिव -5 का होल स्क्वायर। और ब्रैकेट क्लोज करना नहीं भूलनी आपने, ब्रैकेट सबसे मेन पार्ट है इसका। अब इसके बाद इसको सॉल्व किया तो आप सबको स्टूडेंट एक बात का तो पता है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल। अब आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ये नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर इसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 5 का स्क्वायर रूट और नीचे आ गया ये भी 2 और साथ में +5। अब यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर और साथ में 7 और यहाँ पे भी आ गया पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 और नीचे आ गया 7। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर है। अब ये इसका जो लास्ट पार्ट है ये आपके असाइनमेंट है, ये डू योरसेल्फ आपने करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। और इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर
14। ले भाई सबसे जो मेन क्वेश्चन है हमारा वो ये वाला है, इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लाजमी आता है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना जो फैक्टराइजेशन होती है वो ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर की होती है, और यहाँ पे आपने याद रखना है इसके जो फैक्टर बनते हैं वो ए पॉजिटिव बी और ए नेगेटिव बी बनता है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन होने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, और हमें तो चाहिए क्या होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे, वो ट्रिक आपने याद रखनी है हमेशा के लिए, और कभी भी आप जब कम्प्लेक्स नंबर की फैक्टराइजेशन आएगी उसको कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। तो वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है अगर ए स्क्वायर है और प्लस 4b स्क्वायर है तो भाई मैं इसको क्या लिखता हूँ, ए स्क्वायर नेगेटिव इंटू नेगेटिव 1 और 4b स्क्वायर। आपको तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा एक मसला सॉल्व हो गया, क्योंकि नेगेटिव 1 अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है और 4b स्क्वायर आ गया, और हमने यहाँ पे लिखा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 1। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर होगी, एक्स स्क्वायर नेगेटिव, हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b का स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर। अभी हमने बात की अगर सबके ऊपर पावर एक जैसी हो तो वो सबको मिल जाती है, और हमने इसको सॉल्व किया और आगे क्या आया। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर, ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर एक दफ़ा प्लस होता है और एक दफ़ा नेगेटिव। तो यहाँ पे आ गया a प्लस 2b अयोटा पॉजिटिव वाला और a नेगेटिव 2b अयोटा नेगेटिव वाला, और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट सबसे जो मेन ट्रिक है वो आपने ये वाली याद रखनी है कि नेगेटिव लगाना है, नेगेटिव की वजह से अंदर नेगेटिव 1 आएगा, तो इसकी वजह से अयोटा स्क्वायर आके हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो आपके पास 9a स्क्वायर नेगेटिव इंटू नेगेटिव 1 और 16b स्क्वायर आ गया। अब 9a स्क्वायर नेगेटिव इंटू वही बात अयोटा स्क्वायर और वही बात 4 का स्क्वायर और वही बात b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे a स्क्वायर नेगेटिव 4b अयोटा होल का स्क्वायर आ गया, और ये एक दफ़ा पॉजिटिव लिख लिया मैंने और एक दफ़ा इसको नेगेटिव लिख लिया। तो यहाँ पे 9a नेगेटिव 4b अयोटा आ गया। अब स्टूडेंट हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, थर्ड वाला, और थर्ड वाले पार्ट में क्या है कि 3x स्क्वायर और पॉजिटिव 3y स्क्वायर। अब इसको सबसे पहले फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि टुकड़े करना, किसी भी चीज़ के टुकड़े करना, और इसको हम टुकड़ों में कैसे करेंगे। 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब 3 ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो क्या है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव 1 और y का स्क्वायर। अब मैंने आपको ये भी ट्रिक बताई है, ये एक्स स्क्वायर आ गया, नेगेटिव आ गया, अयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ गया। अब मैंने ये भी ट्रिक बताई है, ये एक्स स्क्वायर आ गया और नेगेटिव वाई अयोटा का होल स्क्वायर आ गया। और मैंने ये भी बताया है कि भाई जब एक दफ़ा प्लस लिखा जाए एक दफ़ा नेगेटिव लिखा जाए तो आपको पता होना चाहिए आपने इस पर फार्मूला लगाया है। तो अब स्टूडेंट हम करते हैं इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जुड़े रहिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको फ़ायदा दे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है, सेपरेट इनटू रियल। आपका ये जो पार्ट है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब ये रियल और इमेजिनरी क्या होते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले आपके पास जो सॉल्व आया वो क्या आया, 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा। अब इसको सॉल्व किया, आपको मैंने एक बात बताई थी, जब भी ओवर के अंदर अयोटा आ जाए तो इसको करते हैं रैशनलाइज, और रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसकी कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई, और कॉन्जुगेट क्या होता है, सेम एज रियल पार्ट और डिफर इन इमेजिनरी पार्ट। तो 4 माइनस 5 अयोटा आ गया। अब ये बन गया 2 माइनस 7 अयोटा और इनटू मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 अयोटा और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 अयोटा, और इसी तरह 4 नेगेटिव 5 अयोटा आ गया।
अब स्टूडेंट एक सिंपल सी बात है, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई किया और ये 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, -10 आयोटा, और 7 को इससे -28 आयोटा, और 7 को 5 से और 35 आयोटा का स्क्वायर, 7 5 ज़ा 35। अब a प्लस बी और a नेगेटिव बी, यानी कि a का स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर, ये आ गया। अब हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया 8 और सबसे पहले क्या बना, 8 आ गया और माइनस, अब 12 और 10 और 28, ये हो गया -38 आयोटा। अब इसको यहाँ पे लिखा 35 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और नीचे क्या आ गया, 4 का स्क्वायर होता है 16 और नेगेटिव, और साथ में आ गया 25 और आयोटा का स्क्वायर, ये बन गया 8 और साथ में ये 35 और -38 और साथ में आयोटा और डिवाइडेड बाय, अब 16 और -25 और -1 आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे अगर 8 को हम निकालते हैं तो बाकी बचता है -27 और -38 आयोटा, और नीचे माइनस माइनस प्लस और 16 और +25 आ गया। अब आपके पास आ गया -27 और साथ में -38 आयोटा और डिवाइडेड बाय 41। अब आपने एक सिंपल सी बात है, वो क्या करना है भला, देखिए सिंपल है कि ये जो 27 के नीचे भी 41 आ जाएगा, ले भाई -27/41 और इसके बाद -38 आयोटा ओवर 41, यानी कि आपका ये वाला। अब इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल को जाहिर करते हैं आर ऑफ जी, या ऐसे भी लिख लेते हैं, रियल पार्ट इज, अब वो किसके इक्वल आया, -27/41, और जो इमेजिनरी पार्ट है, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट इज, ये आ गया -38/41। आयोटा इसके साथ नहीं होता, क्योंकि जब भी हम इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो साथ में आयोटा नहीं आता, और जब रियल पार्ट लिखते हैं तो डेफिनेटली ये वाला रियल पार्ट होगा। तो अब हम इसका करते हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ। ये जो इसका थर्ड पार्ट है ये आपने खुद करना है, और बाकी हम इसका दूसरा पार्ट अब सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, -2 + 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा, और ऊपर आ गया स्क्वायर। सबसे पहले इसका स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है a + b का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और साथ में +2ab, -2 और 3 आयोटा, और नीचे आ गया 1 + आयोटा, वैसे का वैसे। ये हो गया 4 और ये हो गया 9 आयोटा का स्क्वायर, और ये हो गया -2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब आपको एक सिंपल सी बात पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 है, तो डायरेक्ट करने की बजाय चले मैं सारे स्टेप कर देता हूँ। ये आ गया और साथ में आ गया 1 + आयोटा। अब इसके बाद आगे चले तो आगे एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी रह गई कि ये आ गया 4 और -9 और -12 आयोटा और 1 + आयोटा। अब ये आ गया नेगेटिव, अब 5 और 12 आयोटा और साथ में नीचे आ गया 1 + आयोटा। अब इसकी कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड क्यों बोला, हमने पढ़ा जब भी नीचे क्या हो आयोटा हो तो उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट आ गया 1 - आयोटा और 1 - आयोटा। ये 1 + आयोटा था ना, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 - आयोटा। अब इसके बाद आ गया ये 5 को इससे मल्टीप्लाई किया -5, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया +5 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -12 आयोटा, और इसको इससे और +12 आयोटा का स्क्वायर,
और नीचे आ गया ए स्क्वायर और नेगेटिव बी स्क्वायर, ये आपका बन गया। अब इसके बाद एक सिंपल सी कहानी रहेगी और सब हमने सॉल्व कर लिया तकरीबन। ये आ गया -5, अब ये और ये मिला तो -7 आयोटा, क्योंकि 12 बड़ा और 5 इसमें से निकला तो 7 आयोटा। अब +12 आ गया और 12 के साथ -1 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 1 -1 -5 -7 आयोटा और -12 और डिवाइडेड बाय 1 +1। ये और ये इकट्ठा किया तो -17 आ गया और -7 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब आपको मैंने बताया हुआ है -7 ओवर 1 + 1 2 आएगा इधर, लो भाई 2 आ गया और इधर भी क्या आया 2 आ गया। अब ये आ गया -7 ओवर 2 और साथ में आयोटा। अब रियल पार्ट क्या आ गया, रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज -17 ओवर 2 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा आ गया जी, अभी हमें बताते हैं आपको। इमेजिनरी पार्ट इज अब वो आपके पास आया -7 ओवर 2, क्योंकि अयोटा इसमें नहीं लिखते। तो स्टूडेंट आपको इस वीडियो में ये सारे के सारे जो एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं उसकी ज़रूर समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को आगे शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना भूलना नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।